बच्चों, हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक मैथ्स में चैप्टर 6 त्रिभुज और उसके गुण का अध्ययन कर रहे थे। बच्चों, हमने पार्ट 12 पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 13। तो इसका नाम है प्रश्नावली 6.5 के प्रश्न संख्या 1 से 4। बच्चों, हमने प्रश्नावली 6.5 के उदाहरण समझे थे और एक प्रॉपर्टी हल की थी, समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस गुण। उसके अंदर हमने देखा था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.5 के प्रश्न 1 से 4। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन देखो। PQR एक त्रिभुज है जिसका P एक समकोण है। एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज PQR, और P पर क्या बन रहा है? समकोण। तो एक त्रिभुज बनाएंगे और P पर बनाएंगे समकोण। यहां बन रहा है 90 डिग्री का कोण। P पर समकोण बना दिया। अब देखो PQ भुजा कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। तो यहां लिखेंगे PQ, ये हो गई 10 सेंटीमीटर। और PR कितनी दे रखी है? PR दे रखी है 24 सेंटीमीटर। तो PR हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। अब बच्चों आगे पूछा है कि तब QR ज्ञात करो। QR ये वाली भुजा ज्ञात करनी है। बच्चों QR क्या है? समकोण के सामने वाली भुजा। तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? समकोण के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। तो हमें पता है कि समकोण त्रिभुज का जो पाइथागोरस गुण है उसके अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे कि QR का स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा? PR के स्क्वायर प्लस PQ के स्क्वायर के बराबर। इन दोनों का योग करेंगे तो वह कर्ण के स्क्वायर के बराबर आएगा। अब बच्चों QR कितना है हमें पता नहीं है, तो QR का स्क्वायर। PR कितना है? PR है 24 सेंटीमीटर। देखो बच्चों 24 का स्क्वायर। और PQ कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 का स्क्वायर। अब बच्चों देखो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 को 24 से गुणा करेंगे। 24 को 24 से गुणा करेंगे तो आएगा 576। और 10 को 10 से गुणा तो आएगा 100। तो 24 का स्क्वायर 576 और 10 का स्क्वायर 100। अब बच्चों 576 में 100 जोड़ो। 576 में 100 जोड़ोगे तो 676 676। अब बच्चों QR का स्क्वायर 676 है, तो QR बराबर कितना हो जाएगा? QR बराबर हो जाएगा वर्गमूल, यानी इसके अंडर लग जाएगा 676। ये किसका वर्गमूल होता है बच्चों? 676 होता है 26 का वर्गमूल। तो QR बराबर कितना आ गया? तो QR बराबर आ गया 26 सेंटीमीटर। देखो बच्चों हमें PQ दिया हुआ था और PR दिया हुआ था। PQ और PR दिया हुआ था और QR का मान पूछा था। तो हमने पाइथागोरस गुण के आधार पर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। QR पता नहीं था तो यहाँ QR लिख दिया। PR कितना था? PR 24 था और PQ 10 था। तो वैल्यू रख दी, स्क्वायर किया और ऐड करके वर्गमूल कर दिया। तो हमारा आंसर आ गया 26 सेंटीमीटर। बच्चों अगला क्वेश्चन देखो। ABC एक त्रिभुज है जिसका C एक समकोण है। ABC एक त्रिभुज दिया हुआ है और C पर क्या बन रहा है? समकोण। तो एक त्रिभुज बनाएंगे ABC। अब बच्चों देखो C पर समकोण है तो हमें यहाँ क्या लेना होगा? C। इस जगह पर हमें लेंगे C, क्योंकि C पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। आगे देखो, यदि AB बराबर 25 सेंटीमीटर, AB देखो बच्चों AB कितना है? 25 सेंटीमीटर। AC बराबर 7 सेंटीमीटर। AC कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। तथा BC ज्ञात करो। अब BC की वैल्यू पूछी है। बच्चों पिछले क्वेश्चन में हमें कर्ण की वैल्यू पूछ रहा था, अब दूसरी भुजा की वैल्यू पूछी है। कर्ण की वैल्यू दी हुई है 25 सेंटीमीटर और एक भुजा की वैल्यू दी हुई है 7 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा की लंबाई हमें निकालनी है। तो बच्चों फॉर्मूला वही रहेगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो बच्चों AB का स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बच्चों AB कितना दे रखा है? AB दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ आएगा 25 का स्क्वायर बराबर AC कितना है बच्चों? AC है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस BC कितना है? BC नहीं दे रखा, BC निकालना है तो BC की जगह लिख देंगे BC का स्क्वायर। अब बच्चों 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 25 का स्क्वायर होता है 625
प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 7 का स्क्वायर होता है 49, यानी देखो बच्चों यहाँ आएगा बराबर 625 बराबर 49 प्लस BC का स्क्वायर। अब बच्चों BC को एक तरफ रखना है और बाकी सारी वैल्यू बराबर के दूसरी तरफ रखनी है, तो मैं लिखूंगा BC का स्क्वायर बराबर, ये 49 इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा ना, तो 625 माइनस 49। बच्चों 625 में से 49 घटाओ, BC स्क्वायर कितना आ जाएगा, 625 में से 49 घटाओ, देखो बच्चों 15 में से 9 गए तो 675, कितना आ गए 576। 625 में से 49 घटाए तो 576। अब बच्चों स्क्वायर हटाएंगे तो 576 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल, तो BC बराबर कितना आ जाएगा, वर्गमूल 576, और 576 का वर्गमूल कितना होता है 24 सेंटीमीटर। तो बच्चों BC भुजा कितनी आ गई, 24 सेंटीमीटर। बच्चों समझ में आ रहा है, कॉपी में नोट डाउन करते जाना है साथ साथ, और सारे क्वेश्चन पहले खुद से हल किया करो बच्चों, जिससे आपको पता चले कि कितना समझ में आया कितना नहीं आया। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, दीवार के सहारे उसके पैर से कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है जो दीवार से टिकी हुई है, यहाँ जमीन पे और इधर दीवार पे, और सीढ़ी की लंबाई कितनी है 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर, तो यहाँ आ गया 15 मीटर। भूमि से 12 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की, अब देखो बच्चों यहाँ एक खिड़की है जो कितनी ऊंची है, 12 मीटर ऊंची, जमीन से खिड़की तक पहुंच जाती है। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात करो। अब दीवार से सीढ़ी के पैर के बीच की दूरी है ना, ये ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, चित्र समझ में आया कि नहीं सबके, एक दीवार है, यहाँ खिड़की है और सीढ़ी लगा रखी है, तो बच्चों ये त्रिभुज बन रहा है, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, यहाँ पर। तो बच्चों इसको हम अलग बनाएंगे, तो देखो ऐसा त्रिभुज बन रहा है, ये है 12 मीटर, ये है 15 मीटर, इसको नाम देंगे A, इसको B और इसको C। ये हमारी 3 भुजाएं हो गई, AB, BC और AC। अब बच्चों बिंदु C पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। अब देखो कर्ण कौन सा होगा, कर्ण होगा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। 90 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है, भुजा AB, तो हम लिखेंगे AB का स्क्वायर किसके बराबर होगा, कर्ण का स्क्वायर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। देखो बच्चों AB कितना है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ आएगा 15 का स्क्वायर। BC कितना है, BC हमें निकालना है, तो BC का स्क्वायर, और AC दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया सबको। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का होता है 225 बराबर BC का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर होता है 144। अब बच्चों देखो 144 उधर प्लस का हो रहा है, प्लस हो रहा है, जुड़ रहा है, तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तब, तो 225 माइनस 144 बराबर BC का स्क्वायर। 225 में से 144 गए तो बच्चों कितने आएंगे 81, कितने आएंगे 81 बराबर BC का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल। 81 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 81 का वर्गमूल होता है 9, तो BC बराबर वर्गमूल 81, तो BC बराबर 9 मीटर। तो बच्चों CD दीवार से 9 मीटर दूर रखी हुई है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबको। हमें एक सीढ़ी दी हुई थी जो 15 मीटर लंबी थी, और जमीन से खिड़की कितनी ऊपर थी, 12 मीटर लंबी थी, और हमें निकालना था कि दीवार से सीढ़ी कितनी दूर रखी हुई है। तो बच्चों हमने त्रिभुज बनाया, त्रिभुज ABC, यहाँ 15 मीटर हो गया, ये 12 मीटर हो गया, और ये निकालना था, तो हमने पाइथागोरस गुण लगाया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण हमें पता था 15 मीटर है, यहाँ लिख दिया 15। आगे देखो बच्चों BC और यहाँ 12, तो 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144। अब 144 उधर जुड़ रहा है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 225 में से 144 घटा दिया, और स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ 81 का अंडर रूट हो जाएगा,
और 81 का अंडर रूट होता है 9 मीटर। तो यहाँ आ गया आंसर 9 मीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। मतलब ये हमें 3 भुजाएं दी हुई है, अब ये पूछ रहा है कि इनमें से क्या कोई समकोण त्रिभुज बन सकता है, और समकोण त्रिभुज होने की स्थिति में उसके समकोण को भी पहचानिए, और हमें ये भी बताना है कि कौन सा कोण समकोण होगा। ठीक है बच्चों, देखो 2.5 तो हम कैसे निकालते हैं कि तीनों भुजाओं का वर्ग कर लेंगे। अगर 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है, 2 भुजाओं का स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, अगर तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है तो हमारा समकोण त्रिभुज होगा, और बराबर नहीं आ रहा है तो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, 2.5 का स्क्वायर, 2.5 को 2.5 से गुणा करो, कितना आता है 6.25। आगे है 6.5, 6.5 को 6.5 से गुणा करो बच्चों, तो 6.5 का स्क्वायर कितना होता है, 6.5 का स्क्वायर होता है 42.25। ठीक है बच्चों, तीसरा है 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर करो बच्चों, 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36। अब बच्चों कोई भी 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है क्या। देखो बच्चों, इन दोनों का योग देखो 36 प्लस 6.25, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 42.25 के बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर ये बराबर आ रहा है 6.5 के स्क्वायर के। ठीक है बच्चों, ऐसा कब होता है, जब सबसे लंबी भुजा कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर आएगा। तो बच्चों ऐसा किस में होता है, समकोण त्रिभुज में। तो बच्चों यह एक समकोण त्रिभुज बनेगा। अब पूछा है समकोण त्रिभुज होने की स्थिति में उसके समकोण को भी पहचानिए। अब बच्चों समकोण कहाँ बनेगा, समकोण बनता है सबसे बड़ी भुजा के सामने। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है 6.5 सेंटीमीटर, तो 6.5 सेंटीमीटर के सामने वाला कोण ही समकोण होगा। तो हमें लिखना है कि 6.5 सेंटीमीटर के सामने वाला कोण समकोण होगा। ठीक है बच्चों, अगला देखो, 3 भुजाएं इधर रखिए, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, वही तीनों का वर्ग करेंगे। तो पहला 2 का वर्ग, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, दूसरा है फिर 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तीसरा देखो बच्चों 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आएगा 25। क्या कोई 2 संख्याओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो रहा है। नहीं बच्चों, यहाँ बिल्कुल नहीं हो रहा। कोई भी 2 संख्याओं जोड़ो, 4 और 4 जोड़ने पर क्या 25 आते हैं, नहीं आते। 25 से 4 जोड़ने पर 4 आते हैं, नहीं आते। तो कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, तो इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय नहीं लागू हो रही। पाइथागोरस प्रमेय लागू नहीं हो रही है, लागू नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये तीनों भुजाओं से समकोण त्रिभुज नहीं बन सकता। अब बच्चों यहाँ तो आप खुद ही देखिए, 2 भुजाओं का योग क्या तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है। अगर 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा नहीं है तो वह त्रिभुज ही नहीं बन सकता। तो इन तीनों भुजाओं से तो एक त्रिभुज भी नहीं बन सकता। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर, वही तीनों का वर्ग करके देखेंगे। तो सबसे पहले करेंगे 1.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, कितना आएगा बच्चों 2.25। 2 सेंटीमीटर का करो बच्चों, 2 का करेंगे तो 4, और 2.5 सेंटीमीटर का करेंगे तो 6.25। अब देखो बच्चों इन दोनों को जोड़ के देखो, 2.25 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आता है 6.25। तो बच्चों इसका मतलब है 2.5 का स्क्वायर बराबर है 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय लग रही है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो बच्चों इन तीनों भुजाओं से एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। और बच्चों समकोण त्रिभुज कौन सा होगा, सबसे बड़ी वाली भुजा 2.5 सेंटीमीटर के सामने वाला कोण। ठीक है बच्चों, यहाँ लास्ट में लिखना है कि 2.5 सेंटीमीटर के सामने वाला कोण ही समकोण होगा। ठीक है बच्चों आपको प्रश्नावली 6.5 के प्रश्न संख्या 1 से 4 तक सब समझ में आए कि नहीं। अब बच्चों अगले पार्ट में हम प्रश्नावली 6.5 के प्रश्न संख्या 5 से 8 का अध्ययन करेंगे, जो कि हमारा पार्ट होगा 14।
और बच्चों 13 पार्ट तक आप सभी वीडियो को एक बार दोबारा देखिए और जो भी प्रश्नावली के क्वेश्चन है उनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। थैंक यू।